नमस्कार मित्रों। आज का विषय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं। अमेरिका में अभी चुनाव संपन्न हुए। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को विजय मिली, जो कि कुछ समय पश्चात अभी शपथ ले लेंगे और विधिवत रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर जो उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस, जिन्हें कहा जाता है कि वो भारतीय मूल की हैं, उनको हराया और वो वहाँ पर राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि वहाँ के चुनाव में देश दुनिया को इतनी दिलचस्पी क्यों है। दिलचस्पी है क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है। उस शक्तिशाली देश में भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, यह जानने में हर किसी की रुचि रहती है, क्योंकि अमेरिका के साथ जिन जिन देशों के जिस तरह से संबंध रहते हैं वो जानने के इच्छुक सभी लोग रहते हैं। तो अभी वहाँ पर जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी कमला हैरिस, जो कि हार गई। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि कमला हैरिस क्यों हारी। इसके हारने के जो मुख्य कारण बताए गए वो ये कि जो बाइडेन वहाँ से ठीक से फैसले नहीं ले पाए थे, न ही राष्ट्रीय स्तर पर न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो अपने स्थानीय स्तर पर फैसले लेने में सक्षम नहीं रहे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो वो चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इज़राइल हमास का संघर्ष हो, वो दोनों ही युद्धों में अपनी भूमिका नहीं निभा सके। वो कहने को अपना इज़राइल को और यूक्रेन को समर्थन दे रहे थे, हथियार भी दे रहे थे, लेकिन एक ऐसा पक्ष खड़ा नहीं कर पाए, वो एक मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा पाए जिससे ये युद्ध रुके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मैसेज चला गया कि मानो अमेरिका इस युद्ध का परोक्ष रूप से हिस्सा हो। तो यह बात अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ जो उनका मुद्दा था, ट्रंप का जो मुद्दा था, वो था सबसे बड़ा। उन्होंने जो अपना पॉइंट रखा वो ये अप्रवासी अवैध जो घुसपैठिए हैं, जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं, ये बड़ा खतरा माना। इसके विपरीत जो बाइडेन के प्रशासन ने अवैध घुसपैठियों को, अवैध प्रवासियों को बड़ा खतरा नहीं माना। यह बात भी अमेरिकी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए वहाँ पर जो बाइडेन हारे। जो बाइडेन खुद चुनाव नहीं लड़े, उनकी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस प्रत्याशी थी। कमला हैरिस की माँ भारत के तमिलनाडु से थी और उनके पिता अफ्रीकी मूल के थे, जो दोनों अमेरिका में मिले, और उनकी बेटी कमला हैरिस हैं। तो कई लोगों को यह बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अगर भारतीय मूल की राष्ट्रपति अमेरिका में चुनी जाती हैं तो इसका दोनों देशों पर क्या संबंध पड़ता है, व्यापारिक संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, रक्षा, वित्त, नौकरी और माइग्रेशन, जो एक दूसरे देशों में आना जाना होता है, इन सब चीज़ों में क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने की इच्छा बहुत लोगों की थी। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं वो वहाँ पर हार गई, लेकिन सिर्फ हारना ही एक बात नहीं है, इसके और भी दूसरे पहलू हैं। आप सोचिए कि कमला हैरिस का भारतीय विदेश नीति समेत जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर कमला हैरिस की क्या नीति रही है। आप अगर उनके पुराने बयानों को देखेंगे, पुराने जो वक्तव्य दिए उन्होंने, चाहे वो कश्मीर को लेकर हों, चाहे वो भारत की विदेश नीति के संबंध में हो, उन्होंने सदा भारत का एक विरोधी पक्ष साधा है। कश्मीर पर तो वो बहुत मुखर होकर बोली हैं और उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए हैं कि कश्मीरी अकेले नहीं हैं और हम उनका साथ देंगे। तो ये निश्चित रूप से भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एक नीति है, उसमें आप कहें तो ये एक अड़ंगा डालने जैसा है। और यह बयान उन्होंने तब दिया था जब भारत से 370 हटी थी। तो उनका जो रुख है, भारत विरोधी रुख कहें या कश्मीर परस्त रुख कहें, वो किसी भी तरह से भारत के पक्ष में नहीं कहा जा सकता। एक दूसरा एक और पक्ष आप सोचिए
कि कनाडा में इस समय जस्टिन ट्रूडो की अस्थिर सरकार है। जस्टिन ट्रूडो वहाँ पर अलोकप्रिय हो चुके हैं। वहाँ पर खालिस्तानी जो लोग हैं वो भारतीय मूल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ हिंदू मंदिर पर हमला हुआ और वहाँ पर बहुत ऐसे बड़े लोग हैं, सत्ता में लोग हैं, जिनका सत्ता में दखल रहता है और वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी रुख के कारण जाने जाते हैं। खुद जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ था। हालांकि वो न कोई सबूत दे पाए, न कोई साक्ष्य पेश कर पाए। तो जस्टिन ट्रूडो का अप्रत्यक्ष समर्थन निश्चित रूप से जो बाइडेन और अमेरिका प्रशासन कर रहा था, जो किसी भी तरह भारत के पक्ष में नहीं था। दूसरे स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप और मोदी की एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, उनका अपना एक व्यक्तिगत संबंध है। वो एक दूसरे को मित्र कहकर बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो वहाँ बड़ा आयोजन हुआ था। जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी उनका भव्य स्वागत होता है। इन दोनों की नीति में एक समानता है, वो है राष्ट्र प्रथम। तो आप कहेंगे कि किस तरह? जैसे अमेरिका में भी अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे भारत में भी इस समय चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। यानी कि जो अवैध प्रवासी रोहिंग्या किसी भी तरह से भारत में जो प्रवेश कर जाते हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी के लिए, यहाँ की सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही खतरा अमेरिका में भी है, जहाँ मैक्सिको के रास्ते से अवैध प्रवासी अमेरिका में प्रवेश करते हैं। अपने पहले कार्यकाल में वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वहाँ पर एक बड़ी और सख्त दीवार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया और वहाँ पर जो घुसपैठियों का, अवैध प्रवासियों का आना जाना अभी भी लगा रहता है। यही समस्या भारत में भी है। भारत में आप उनको अवैध प्रवासी कहें, बांग्लादेशी कहें, रोहिंग्या कहें, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे जो राज्य हैं उनमें स्थिति बहुत चिंताजनक है। यही मोदी जी की चिंता है, यही डोनाल्ड ट्रंप की चिंता है। इस वजह से दोनों के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होंगे और पूरे विश्व में जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं, भारत जिनका रुख स्पष्ट तौर से भारत विरोधी होता है, उन शक्तियों को अब एक जवाब मिलेगा। उन शक्तियों का जो हौसला है वो पस्त होगा, ऐसा सभी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पर सरकार बनने वाली है। एक और महत्वपूर्ण विषय पे अगर हम बात करें तो भारत में जो एक लेफ़्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो समय समय पर अपनी भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, चाहे उसको इकोसिस्टम कहें, डीप स्टेट कहें या कोई और अन्य नाम दें, लेकिन एक वर्ग है जो कभी भारत के हितों की चिंता नहीं करता। तो ये जो वर्ग है, इसका ये वहाँ पर हार जाने से मतलब कमला हैरिस के हार जाने से बहुत सदमे में है या मायूस है। तो ये खेमा भी आने वाले समय में इनके हौसले पस्त होंगे और जो भारत के पक्ष में जो ताकतें खड़ी हैं वो निश्चित रूप से उनका उभार होगा और जो अवैध घुसपैठियों की समस्या है उस पर रोक लगेगी। और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध हैं, चाहे वो रक्षा, विदेश नीति, वित्त, आवर्जन, इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी हैं उनमें सुधार होगा, ऐसी उम्मीद अभी हम सब लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।